अपना नाम लिख रहा है, मेरी किताब लिखने से भाई पूरा है। किताब चुराना अच्छी बात नहीं है, तो लिख दिया अपनी किताब पूरा लिख। ठीक है, क्या करना है? पढ़ लो। अब उसने देख लिया आपने। चलो वेव्स पढ़ते हैं, नया चैप्टर है, छोटा सा ही है अभी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें कटी हुई हैं, तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो कितने दिनों में, कितने घंटे दो में क्लास खत्म में, है? 2 क्लास में हो जाएगा। आज ही और अगली क्लास हाँ और फिर असाइनमेंट। बस, वो भी छोटा। हाँ सिलेबस खत्म। फिर क्लास होगी, रिवीजन कर लेंगे, हाँ टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट जो बचे टेस्ट हैं और हाँ, रिवीजन हाँ, सब एक साथ। वो कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। वेव्स, वेव्स में ऐसा समझो कि क्या चीज़ होती है वेव, बताओ। ये क्या जो ऐसे देखने में लगती है वो वेव होती है? वेव का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह कोई हाँ कुछ चलना, लेकिन वो ऐसा तो गाड़ी भी चल रही है। सर पार्टिकल जब पाथ में, एक डेफिनेट पाथ में और एक पार्टिकल सर्टेन टाइम में कि वो एक दूसरे को वाइब्रेट करते हुए चलते हैं, ऐसा कुछ वेव बनाते हैं। हाँ तुमने वो देखा जैसे फुटबॉल मैच होता है या क्रिकेट मैच, तो उसमें क्या बंदे खड़े होते हैं फिर बैठ जाते हैं, हाँ देखिए सर। तो तुम उसको दूर से देखोगे तो तुमको कैसा लगेगा कि एक वेव चल रही है, एक लाइन चल रही है, घूम रही है, क्यों पूरे स्टेडियम में, उसको वेव बोलते हैं। उसमें कोई चल थोड़ी रहा है, क्या चल रहा है, चल क्या रहा है, वो जो घूम रहा है वो क्या है? सर वो लोग खड़े हो रहे हैं तो हाँ बैठ रहे हैं तो वाइब्रेशन। हाँ डिस्टर्बेंस बोलते हैं उसको। जैसे समझो कि तालाब में पत्थर फेंक दिया तो पानी रुका हुआ था, तो फिर वो रिपल्स निकलती हैं, क्यों निकली? क्योंकि हमने पानी को डिस्टर्ब करें। बस, तो उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना। कहीं पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो वहाँ से वेव निकलेगी। जैसे कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये क्या किया है? डिस्टर्बेंस। कहाँ पे? बोर्ड पे। तो वो बोर्ड से क्या निकला? साउंड वो किस में चली? मतलब जो भी डिस्टर्बेंस है वो कहाँ? मीडियम के थ्रू, यानी उसने मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा। हाँ और बताओ। वो आगे बढ़ा। कौन से मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट किया? एयर के। ये एयर को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं? बोर्ड को डिस्टर्ब कर रहे हो, उससे जो साउंड निकली पहले उसने एयर के उसके सबसे पास के पार्टिकल को वाइब्रेट किया, फिर उसने अगले वाले को फिर वो घुमाया कर रहा है। देखो ये मैं किसके पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ? बोर्ड और हवा दोनों। जैसे मान लो जैसे स्पीकर बजता है, स्पीकर देखा तुमने, डेक वैक वो जो डीजे में बजता है, उसका जो मुंह होता है इतना बड़ा, यूँ करता टिक 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 टिक, उसको हाथ लगाओगे तो आगे पीछे होगा कि नहीं है? वो क्या क्या रहा है? वो हवा को आगे पीछे कर रहा है भाई, हवा को धक्का मार रहा है, हवा में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये भी वैसे ही है, ऐसे किया ना तो उसका बोर्ड जो है ना वो भी थोड़ा अंदर गया वापस आया, उसने हवा को ही थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो वो डिस्टर्बेंस तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। तो तुम्हारे कान के अंदर क्या लगा हुआ है? एक पर्दा, वो पर्दा भी वाइब्रेट कर, यहाँ से वेव जाएगी, डिस्टर्बेंस तुम्हारे कान में घुसेगी तो वो भी वाइब्रेट होगी। और वाइब्रेशन वो सेंस होता है वो जो भी दिमाग से, फिर हमको बस ठीक है कि नहीं? तो डिस्टर्बेंस है ये, ठीक है। चैप्टर तो शुरू हुआ है। देखो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन है जो हमने ऑसिलेशन में पढ़ा है ना, बस वैसी ही इक्वेशन है, लेकिन इनको समझ तो लो क्या है ये, ठीक है, वरना फॉर्मूला तो ऐसे लिखवा के ख़त्म कर हो जाएगा। डिस्टर्बेंस, अब डिस्टर्बेंस तो बहुत सारी क्रिएट हो सकती है। पानी में पत्थर मार दिया, और वो गिटार बजा तो गिटार में जो तारें होती हैं उसको हिला दो ऐसे करके तो वो भी हिलने लगती हैं कुछ कुछ, तो वो भी एक वेव निकलेगी उसमें से भी। और क्या क्या हो सकता है? हाँ बहुत सारी चीज़ वेव ही है। पंखा चल रहा है तो पंखा हवा को डिस्टर्ब करता है, तो आवाज़ किसकी आती है? वो घर्र, हाँ वेव, वही वेव है। सर ऐसा होता है जैसे रबड़ को ऐसे टूटा हुआ रबड़ ले लो, उसको ऐसे खींचेंगे ऊपर नीचे होता है, वही हाँ। तो रेडिएशन भी तो एक तरह से वेव का ही भाग होता है। हाँ लाइट भी एक वेव है, तो उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन मतलब डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो वो सब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मैकेनिकल। देखो वेव जो है ना दो तरीके की होती हैं, एक हो गई मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल मतलब किसी चीज़ के अंदर वेव चल रही हो, जिसमें हमको कुछ चाहिए, रस्सी चाहिए, तार चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे ये साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा है,
तो ये जो वेव चल रही है कहाँ चल रही है? एक तो हवा में चल रही है और यहाँ नहीं चल रही, इसमें चल रही है, इसमें भी चल रही है भाई। तुम जैसे कि स्कूल में हेड डाउन करके रखते हैं तो उसमें ठक 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 करो, आवाज आती है, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है ना, तो वो लकड़ी के अंदर से आ रही होती है और जो तुम्हारे कानों में जाती है उसकी आवाज़ अलग है, उसका वाइब्रेशन, उसका डिस्टर्बेंस अलग है और हवा का अलग है। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें भी चल रही है। मतलब मैकेनिकल वेव क्या हुई? जो किसी मीडियम में चले, ठीक है। ऐसे समझ लो कि हाँ, इट रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है। एक काम करो, साथ साथ लिखते भी जाओ, हाँ, क्योंकि फिर मैं पूरा लिखूंगा फिर तुम लिखोगे तो टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए। और ये दूसरी क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होती है? सर जैसे सोनोमीटर के अंदर वो जो सोनोमीटर नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जैसे तुमने सुना होगा, अरे इधर सुनो ना यार, सोनोमीटर नहीं पता। एक्सरे सुना है? एक्सरे, माइक्रोवेव सुना है? बस, तो ये सब। और क्या, इंफ्रारेड सुनिए? इंफ्रारेड, हाँ, विजिबल लाइट, लाइट जैसे होती है, और अल्ट्रावायलेट, ये सारी किस में आती है? हाँ, गामा, गामा रेडिएशन। कब सुन लिया सब? हैं क्या? नहीं, कहाँ सुना? सर वो आधी मूवी में नहीं, ऐसा इंफ्रारेड भी मूवी में देखा था क्या? गामा रेडिएशन हल्क केमिस्ट्री में? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो गामा मार्वल की बात कर रहा है। केमिस्ट्री में है ना, बोल रहे हैं। हाँ, एटम वाले चैप्टर गामा रेडिएशन का है। ठीक है, तो उन ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तुम पढ़ोगे अगले साल 12th में जब जाओगे। तो उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ये जितनी भी है, गामा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ये सारी लाइट की स्पीड से चलती हैं। और इनकी स्पीड मैकेनिकल वालों की तो अलग अलग होती है, पानी में अलग, हवा में अलग, ठीक है, सॉलिड में अलग। इट रिक्वायर्स, इट डजंट रिक्वायर मीडियम, ठीक है। तो दो तरह के हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ मैकेनिकल वेव और कुछ नहीं। तो ठीक है, मैकेनिकल वेव में आ जाते हैं। ये जो मैकेनिकल वेव है ये भी दो तरीके की हो सकती हैं। हाँ, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव मतलब किसी चीज़ के मीडियम के अंदर, हवा मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी चीज़। और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या है मतलब ट्रांसवर्स वेव? जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि गिटार बज रहा है, ठीक है, गिटार बजा रहे हो तुम, तो उसको बजाने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रम करते हैं। ऐसे 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 हिलाते हैं, तो उस तार के पार्टिकल कहाँ जाएंगे? वाइब्रेट होंगे, अपनी जगह भी वाइब्रेट होते हैं। नहीं, जैसे मान लो तार है, ठीक है, तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा बताओ जरा। हाँ बोलो बोलो। ऊपर नीचे जाएगा, आगे पीछे जा नहीं सकता ना यार, तार थोड़ी चली जाएगी कहीं। ये ऊपर नीचे चल रहा है, ये पार्टिकल का मोशन है, ठीक है, पार्टिकल, अच्छा ठीक है, पार्टिकल का मोशन ऐसे है। और वेव कहाँ जाएगी? वेव तो कहीं भी जा सकती कहीं भी जा सकती है। वेव भी ऊपर नीचे। वेव को पहले समझ लो क्या चीज़ है। देखो, मान लो तुमने रस्सी जोड़ दी दीवार से, और उसके बाद दूसरा अपने हाथ में पकड़ लिया रस्सी को, और फिर उसको ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओगे तो क्या होगा? उधर अरे चद्दर लगाई है बेड में, चद्दर, तो तुम उसको ऐसे झटका मार दोगे नहीं, वो झटका ऐसे पहाड़ की फॉर्म में जाता है ना आगे, वैसे ही। तो तुम रस्सी को क्या करोगे? झटका मारोगे तो वो पहाड़ बन जाएगा ना एक, तो वो जाएगा, वो वेव का एक पार्ट है। फिर तुम एक और झटका मारो, फिर वो एक निकलेगा। ऐसे करके अगर तुम लगातार झटके मारते रहोगे तो ऐसे पहाड़ बहुत सारे बनने लग जाएंगे और वो चलने लग जाएंगे। इस पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेव। बस, मतलब झटका मारो तो, जैसे मान लो पानी में तुमने उंगली डाली,
थोड़ा टच किया पानी को तो एक रिपल निकलता है, एक निकलता है, ऐसे नहीं निकलते रहते हैं, एक निकलेगा वो, ठीक है। तो उसको एक पल्स बोल दो, वेव का एक पार्ट, ठीक है, पल्स। और अगर तुम ऐसे करोगे, उसको टच करते रहो बार बार ऐसे करके पानी को, तो वो रिपल्स बार बार निकलते रहेंगे, तो वो उसका कलेक्शन क्या बन जाएगा, बस वेव बन जाएगा। सर इसके अंदर जैसे कि गिटार तो जो झटका बोला था ना, झटका, उसको डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ये डिस्टर्बेंस दे दिया, तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस को मिला के वेव बन जाती है, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। सर जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, उसका पार्टिकल यहाँ पे हमने से करा तो उसका ऐसा आएगा ना। हाँ जैसे भी आएगा, लेकिन झटका जो तुमने, जो पार्टिकल ऐसे हिलाया, तुमने हिलाया, उसका डिस्टर्बेंस कहाँ जाएगा, या तो इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहीं तो जाएगा भाई, दोनों तरफ जा सकता है। हाँ तो ऐसे समझो कि तार के अलॉन्ग ही तो जाएगा, ये ऐसे, तो ये क्या हो गया, वेव मोशन। इधर वेव चल रही है और इधर ऊपर नीचे क्या कर रहा है, पार्टिकल। हाँ मीडियम का पार्टिकल है। तो इसमें पार्टिकल मोशन, पार्टिकल का मोशन इज परपेंडिकुलर, हाँ, टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल में, सर इसमें डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ क्यों नहीं होती यार, क्या बात कर रहे हो, डिस्टर्बेंस, बिना डिस्टर्बेंस के कौन सी वेव निकल जाएगी यार। तुक्का लगा रहा था सर। तुक्का नहीं लगाना चाहिए, तुक्का तुक्का लगा रहा था। Uh, देखो यार, पता है क्या, तुक्का पता कौन मारता है, जिसको नॉन साइंटिफिक पर्सन ही तुक्का मार सकता है। कॉमर्स वाले। हाँ अबे यार शांत हो जा। सर हाँ बोल। जो शायद नहीं होते हैं, साउंड वाला एग्जांपल शायद ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। एक जो पार्टिकल होता है, अपने प्रीवियस वाले से वाइब्रेट होके फिर अपने अगले वाले पर। जैसे स्पीकर, स्पीकर बज रहा है, वो क्या कर रहा है, स्पीकर बजता कैसे बजता है, वो हिलता है, जो उसका डायफ्राम होता है जो भी है, कि कैसे हिलता है, आगे पीछे। तो हवा के मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ। आगे, वो आगे जाएगा तो हवा के मॉलिक्यूल उसके साथ आगे चले जाएंगे, पीछे आएगा तो पीछे भी आ जाएंगे। तो हवा के मॉलिक्यूल कहीं जा नहीं रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है, तो मेरे मुंह से तुम्हारे कानों तक हवा चल रही है क्या, नहीं चल रही है, लेकिन पार्टिकल हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा अरे कौन सी डायरेक्शन में, जैसे मान लो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर साउंड जा रही है, तो वेव तो ऐसे चली गई, ठीक है। और इस जो भी इसके पास हवा है, उसके पार्टिकल का क्या हो रहा है, वो सर वेव के परपेंडिकुलर ऐसे 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 जा रहे हैं। पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे, आगे पीछे जाए, आगे पीछे। लॉन्गिट्यूडनल का है, लॉन्गिट्यूडनल में यही होता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं जो भी है, सब हवा के या पानी के जो भी है, वो इधर उधर, हाँ आगे पीछे भाई। पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे, उसके पैरेलल मतलब। तो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ठीक है, इज पैरेलल टू है मेरे पास। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, गिटार ले लो, हाँ। तो वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। और दूसरा इसका एग्जांपल, इसका तो साउंड हो गया, ठीक है, साउंड। तो ये ट्रांसवर्स, ये जो अच्छा पानी में जो पत्थर मारा था, उसमें कौन सी वेव निकलेगी बताओ, पानी में जो पत्थर मारा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पत्थर सही होगा, ट्रांसफर। अरे पत्थर थोड़ी है यार डिस्टरबेंस, तुम पार्टिकल वो देखो ना कि सर लॉन्गिट्यूडनल जिसमें वेव चल रही है उसके सर पार्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल होगी सर, वो वेव भी ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स भी ऐसे पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, हाँ सर, पानी बहने लगता है क्या, बहने नहीं लगता, वेव तो ऐसे जाती है सर, लेकिन तो पानी
तुम क्या करना बाल्टी, हाँ सर हमने पत्थर मारा तो उसकी वजह से जो वो तो पार्टिकल disturbance create किया, हाँ। नहीं पत्थर मारा तो पार्टिकल्स हम नीचे जा रहे हैं, पर लेकिन जो वेव है वो ऐसे जा रही है कि वो ऐसे, तो उसे ट्रांसफर तुम एक काम करना, बाल्टी में पानी लो, उसके ऊपर एक नाव रखो कागज़ की, और उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करो उसमें। अब नाव बताओ कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे, और वेव तो वैसे ही चल रही है पानी के सरफेस पे, तो ये कैसी वेव हो गई? ट्रांसवर्स, ठीक है, हाँ। तो कोई बात नहीं है, पानी के सरफेस पे जो वेव होती है कौन सी होती है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। पानी के अंदर कौन सी वेव होगी? मान लो पानी के अंदर तुमने क्या किया, एक स्पीकर को रख दिया, वो बज रहा है, तो वहाँ से साउंड आ रही है, सुनाई तो देगा ही, पहले पानी में जाएगी फिर हवा में चलेगी, तो पानी के अंदर जो वेव होगी वो लॉन्गिट्यूडनल है, सरफेस पे जो चलती है वो, हाँ, ठीक है, ये बात है। तो एग्जांपल याद रखना, ये हो गया डिफरेंस। आगे कुछ इसकी इक्वेशन करते हैं, जाओ लिख लो इसको जल्दी। अबे हमें कुछ कह नहीं सकता, कुछ कह नहीं पैकेट लॉस 999 प्लस वो तो अटक जाने का बात है। ठीक, 6%। अब देखो यार, वेव की इक्वेशन देख लेते हैं। तो देखो वेव बेसिकली कैसे निकलती है, डिस्टरबेंस दे के किसी चीज़ में। तुमने एक्सपेरिमेंट किया क्या ऐसा कुछ? हाँ सर, 16 मीटर का होता है। हाँ, वो ऐसा ऐसा सा बना होता है, यू शेप हाँ का सर। डंडा लगा होता है। हाँ सर, ऐसे टर्न करके बजाते हैं। हाँ वो, हाँ सर, अच्छा, हाँ किया हाँ, किया किया इसे पता नहीं 16 मीटर का होता है। नहीं पता था ऐसे। नहीं सर, हमारे स्कूल में करवाया नहीं है, पर हमारी गलती से हाथ लग गया था तो हमने फिर मैं बता दूंगा यार, मैं बता दूंगा, सोनोमीटर क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमको क्या डिस्टरबेंस क्रिएट करनी होती है, तो क्रिएट करने के तरीके हैं, कुछ डंडा मार दिया, वो तुम देखो लोहे, जैसे मान लो कि पेन मारते हैं। हाँ कुछ भी मार दो, एक लोहे का डंडा लो, रॉड ले लो और उसको कहीं पे मारो, टन, हाथ में वाइब्रेशन आती है। हाँ तो वही वाइब्रेशन। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो रस्सी जोड़ रखी है और हमारे हाथ में दूसरा एंड है, तो हमने क्या किया, उसको डिस्टर्बेंस दिया। तो जैसे हमारा हाथ चलेगा उसके हिसाब से वेव डिसाइड होगी, वेव की इक्वेशन। हमारा हाथ कैसे चल सकता है, ऊपर नीचे तो जाएगा, ऊपर नीचे कैसे जा सकता है बताओ? हमने क्या पढ़ा है, ऐसा कोई मोशन पढ़ा है? ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे। बताओ। हैं? स्प्रिंग जैसा। हाँ क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या पढ़ा था अभी? ऑसिलेशन। हाँ क्या क्या पढ़ा था उसमें, जिसकी इक्वेशन में पता है? पेंडुलम की। अरे इक्वेशन Pendulum ऐसे चलता है किसकी है, उसको क्या बोलते हैं, बोलते क्या है उसको, मोशन को? बस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पता है ना हमको, और तो किसी नहीं के पता, वो इक्वेशन। अब हम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, कि जो सिंपल हार्मोनिक ना हो, क्या पता हो चाहे ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में वही है कि हम डिस्टरबेंस कैसा देंगे, सिंपल हार्मोनिक वाला। तो वो जो वेव बनेगी वो हमारे कोर्स में, वो पढ़ना है हमको, ठीक है। लेकिन हम दे कुछ भी सकते हैं, तो वेव ना मतलब कितनी भी टाइप की हो सकती है, जैसे फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट, कोई कमी नहीं है भाई, बनाते जाओ कुछ, साइन कॉस, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल लॉ, कुछ भी लगा दो यार, है ना। तो वैसे ही वेव भी इनफाइनाइट टाइप की हो सकती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वाली, हाँ, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक डिस्टरबेंस देंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे रस्सी को। तो इक्वेशन लगभग वैसी है, क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको ऐसे लिखो, प्लस माइनस के एक्स। देखो ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई वेव की, क्योंकि वेव जो है ना पूरी, मान लो कि तुमने एक्स डायरेक्शन में रस्सी डाल रखी है, तो हर पार्टिकल हिल रहा है ना उसका, क्योंकि तुमने जब इसको हिलाना शुरू किया तो उसमें रस्सी के अंदर क्या आया, ऐसे ऐसे वेव आ गई। मान लो यहाँ से जोड़ रखा है, यहाँ पे तुम हिला रहे हो, तो हर पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा नहीं करेगा, गिटार में
पूरी रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे करने लगता है, तो हर पार्टिकल की इक्वेशन इससे दी जा सकती है। तो उसमें x एक कोऑर्डिनेट भी तो आएगा, अगर तुम एक ओरिजिन लेते हो तो उसका एक डायरेक्शन x हो जाती है, और ये y क्या है, y वर्टिकल, उसका वर्टिकल वाला दूसरा, हाँ दूसरा डायरेक्शन में भी तो पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और वेव ऐसे चल रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ठीक है। तो और सर ये जो इसमें एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड ही है इसी का, जितना तुम एम्पलीट्यूड दे रहे हो, हाँ ठीक है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें वही हैं। ए मतलब एम्पलीट्यूड जो तुम दे रहे हो, ऐसा चम करवा रहे हो ना एक पार्टिकल को, सेम एम्पलीट्यूड आगे कैरी हो जाएगा। ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे, हाँ के नई चीज़ आगे बताता हूँ, फाई तो वही है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज हो गया। ये प्लस माइनस लगाया मैंने 2 बार, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इससे डिसाइड होती है। देखो प्लस, सर माइनस तो इसमें तब होगा ना जब वेव वापस पीछे आएगी। हाँ बताओ तुम, देखो प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसा होगा, और या फिर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब दोनों के साइन सेम है। तो इसका क्या मतलब है, जो वेव है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, मूव्स एक ही डायरेक्शन में जाएगी वेव तो। सर मतलब अलग अलग आते तो फिर सर वो कह रहा है उसी डायरेक्शन में वापस भी तो आ सकती है। नहीं, वेव ऐसे नहीं ऐसा रहती, नहीं वेव होता। जिस डायरेक्शन से जाती है अगर वापस आती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है। अगर वेव ऐसे जा रही है तो वो ऐसे, कहीं और नहीं जा सकती टकरा के, नहीं जैसे टकरा के अगर वो वापस आ रही है, तो अगर वो ऐसे जा रही है ऐसे, तो फिर वो ऐसे आएगी। अरे यार चेंज हो जाता है। नहीं ऐसा यार मैंने इसका एक्सपेरिमेंट देखा था, किसका, उसने पता नहीं कोई हाँ, स्प्रिंग उसने टाइप पढ़ा करा था, हाँ हाँ, उसने ऐसे हिलाया था और वो ऑपोजिट होके फिर आया था, मतलब वो उसकी वो चेंज हो गई थी डायरेक्शन, जो भी कहते हैं। ठीक है तुमने ढंग से नहीं देखा होगा। नहीं यार, ये देखो दोनों सेम साइन है, ठीक है, तो इसका मतलब वेव मूव्स लेफ्ट, लेफ्ट में जाएगी वेव, और अगर ऑपोजिट साइन है तो देखो इसका हम मतलब ये कहाँ से आया ना, इसका पूरा बता सकता हूँ मैं, लेकिन कोर्स में नहीं है। लेफ्ट का मतलब क्या, मतलब लेफ्ट में जा रही होगी, लेफ्ट, मीन से लेफ्ट, अरे नेगेटिव एक्सेस है यार, ये डायरेक्शन इसको बोलते हैं। मतलब जैसे भी मेन पोजीशन है उससे लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव। यार ये मेन पोजीशन छोड़ो ना, कहीं से भी लेफ्ट इधर आ रही है, वो भी तो लेफ्ट ही है, ठीक है। या फिर ऐसा हो माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऑपोजिट साइन हो तो हाँ राइट, राइट में जाएगी। ए वही है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2π/t, और t क्या चीज़ है, किसका टाइम पीरियड, या तो ऐसे बोल सकते हो जो हम दे रहे हैं डिस्टरबेंस उसका टाइम पीरियड भी है वही सेम चीज़, या फिर अगर तुम्हें डिस्टरबेंस का नहीं बोलना तो ऐसे बोल सकते हो कि वेव भी तो चल रही है, तो मतलब एक वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक या कहीं से भी लेके कहीं तक एक साइकिल पूरी हो जाए, तो लेमडा एक वेवलेंथ चलने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पर सर एक चीज पूछूं, टाइम टू हाँ ठीक है 2 पाई होगा, ठीक है। ट्रैवल वन वेवलेंथ, ठीक है, कितना टाइम लगेगा एक वेवलेंथ चलने में, और क्या है इसमें के चीज़, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब मीटर कितना एक टाइम पीरियड में कितना चली, सॉरी हाँ, डिस्टेंस मूव्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड,
ऐसे ही दिखाते हैं उसको, लेमडा। टाइम पीरियड वही है, जो डिस्टर्बेंस हम दे रहे हैं, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसी से आ गया। हाँ, 1/λ वेव नंबर, वही है वो। देखो के क्या चीज़ है, 2π/λ, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। तो जहाँ पे भी एंगुलर आ गया वहाँ पे मतलब न्यूमरेटर में 2 पाई आ जाता है। ठीक है, ये कहानी है। और क्या है, वो फाई तो हो गया तुम्हारा। इनिशियल फेज, हाँ, इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज वेव का होगा ना। हाँ ठीक है, और ये पूरा जो है ना, इसको बोलते हैं फेज। ये पूरा एंगल को क्या बोलते हैं, फेज। एंगल ही फेज है, ये समझो। ठीक है, तो ये लिख लो उसको। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और हैं, यहाँ ये हटा दूँ। सर ये एंगुलर वेव नंबर होता है। हाँ, सर मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव्स गई हैं, मतलब इसका के का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जैसे कितनी वेव ऊपर, एक वेवलेंथ को 1 मानेंगे, हाँ, एक वेवलेंथ को अगर तुमने एक टुकड़ा मान लिया तो कितनी वेवलेंथ मिली। हाँ, कितने वो, हाँ, कितनी वेव नंबर हो गए वो, एक वेवलेंथ को एक मान के। और लेकिन उसको एंगल में डिसाइड कर, एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया उसने, एंगुलर वेव नंबर। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t होती है, आती है वो सर्कल से, लेकिन यहाँ पे सर्कल जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम साइकिल में जब हम चीज़ें बताते हैं कि एक साइकिल में ये हो गया, एक साइकिल, तो साइकिल में हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक साइकिल में पूरा एक 2π रेडियन घूम गया। घूमा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं। अगर मैं तुमको बताऊँ SHM तो सर्कुलर मोशन से भी आ सकता है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे सर्कुलर मोशन भी एक क्या होता है। देखो क्या, देखो सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। इसको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले लो यार, मान लो पार्टिकल है यहाँ पे, और इसका रेडियस ले लो r, या रेडियस a ले लो, a रेडियस, ठीक है। ये थीटा ले लो, और ऐसे घूम रहा है वो, ओमेगा से, पार्टिकल है, ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बताओ। ये थीटा है, ये होगा, ये थीटा है, ये थीटा सर, ये होगा a sin थीटा। हाँ, तो ये ऊपर वाला a cos थीटा, और नीचे वाला a sin थीटा, ये कंपोनेंट है, कुछ नहीं है, a sin थीटा। और ये ऐसे घूम रहा है, ओमेगा को कांस्टेंट ले लिया हमने, तो एक फॉर्मूला पड़ा होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, याद है, रोटेशन पड़ा होगा। तो अगर मैं बोलूँ ये जो है, ये जैसे जैसे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है ये वाला a sin थीटा। अरे ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x, y। x क्या चीज़ है, a sin थीटा, तो x हो गया a sin थीटा, और थीटा क्या है, बस। तो ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कर रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या देगा तुमको, उसका कंपोनेंट क्या देगा, SHM। ये ओमेगा वहां से आया है, मतलब पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है, वो SHM नहीं है, उसका कंपोनेंट मतलब उसकी परछाई, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। मान लो ऐसे ऐसे कोई घूम रहा है, ऊपर सूरज है, तो उसकी परछाई नीचे दिखेगी जमीन पे, वो SHM कर रही होगी, ठीक है। तो वैसे तो एक्चुअल में पार्टिकल आगे पीछे भी चल रहा हो, तो मतलब सर जितने
तो तब भी ओमेगा होगा। वो ओमेगा क्या दिखा रहा है कि अगर ये इसका कोई एक पार्टिकल होता, ये परछाई है, और इसका कोई एक पार्टिकल सर्कल में घूमता, तब ऐसी इक्वेशन भी आ सकती थी। ओमेगा उसको सिग्निफाई कर रहा है। हाँ बताओ। सर तो फिर अर्थ भी ऐसे सेम कर रही है, मतलब सारे प्लैनेट उसका प्रोजेक्शन कर सकता है, सर्कल में तो नहीं घूम रहा ना वो। सर, लेकिन उसका पाथ एक ही है सर, मीन पोजीशन भी सर उसी जगह पे आके रुक जाता है, रुक जाता है। सेम है सर उसका तो। सर अर्थ पे जो force सर्कल पे कहाँ घूम रहा है लेकिन? सर लेकिन वो इलिप्स में घूम रहा है, लेकिन सर बोल सकते हैं ना। पर लेकिन सर उसकी परछाई, उस पे तो फोर्स लग रही है। उसका प्रोजेक्शन किसी एक्सिस पे, सर तो फिर मतलब मून अर्थ का कर रहा है तो फिर वो भी इलिप्स में घूमेगा। वो इलिप्स में से कैसे है? नहीं, सर वो तो सर्कल होता है। नहीं, कुछ भी सर्कल नहीं होता। सन पे जो सन नहीं कह रहा हूँ, अर्थ पे जो फोर्स लग रही है कौन सी वो ऐसी force चीज़ है लग जो रही कि यार सर्कल में घूम रही है, बता दो। सर अभी आपने घुमाई नहीं। नहीं वो तो चलो ये थियोरेटिकल है। पंखा घूम रहा है सर्कल पे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट, पंखा भी नहीं घूम रहा, अर्थ भी चल रही है ना। तुमने क्या ऐसी कोई इमेज नहीं देखी हाँ सर, वो जिसमें देखिए। सन है, हाँ सर, उसके बच्चे साथ- कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है, हाँ लेकिन एक्चुअल में सन भी तो घूम रहा है, हाँ हाँ सन भी तो भाग रहा, तो अर्थ भी तो उसके साथ ही चलेगा। तो ऐसे ऐसे करके जाता है भाई। हाँ यस सर। देखा है क्या? देखिए तो सब चल ही रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है। है। ये तो एक के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। हम खड़े हैं धरती पे, हमको लगेगा कि चांद चल रहा है तो चांद घूम रहा हुआ, अरे अर्थ भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है उसके साथ। हाँ बताओ। अर्थ पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स सन लगा रहा है यार सब लगा रहे हैं जो आसपास है। ना, तो पर लेकिन तो फिर उसकी फोर्स जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन कुछ नहीं पर उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसकी मीन पोजीशन भी होगी। भाई सुपर पोजिशन बिजनेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सुपर पोजिशन ग्रेविटेशन में पढ़ाया था। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मास हैं, एक पे सारे मास लगाएंगे फोर्स, ये पढ़ाया नहीं था, बताया नहीं था? क्यों ग्रेविटेशन में? नहीं सर, नहीं ये नहीं था सर। नहीं थे सर, मैंने हाँ। वीडियो देखे, नहीं पढ़ाया आपने सर, ये नहीं है। पढ़ाया सर होगा तो सर मेरी नहीं इसी पढ़ाया। बुक में होगा सर, मैं तो- अच्छा तुमको ये बताया था, ये 2-4 मास हैं, इसके ऊपर तीनों फोर्स लगाएंगे, हाँ तो फिर उसका जो नेट होगा वो तीनों का वेक्टर एडिशन कर लो। तो यही तो है सुपर पोजिशन। ओ सर, हमें नाम नहीं पता था ना इसका। अच्छा कोई बात नहीं, 12वीं बता दूंगा, 12वीं में कुछ नहीं है इसका नाम सुपर पोजिशन। यार एक ऑब्जेक्ट पे 3-4 आसपास के लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसका नेट क्या हो जाता है, मतलब उस हाँ नेट फोर्स निकालने के तरीकों को बोलते हैं सुपर पोजिशन। तो क्या क्या पूछ रहे थे तुम? कुछ नहीं सर। ठीक है, तो किसी भी सर्कुलर मोशन के परछाई को क्या बोलते हैं? SHM, अगर वो सर्कुलर मोशन कांस्टेंट ओमेगा से हो रहा है तो। ठीक है, तो छोड़ो उसको, अब आगे बढ़ जाओ। तो इसीलिए वो एंगुलर आ रहा है। एंगुलर जैसी कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे है कि जो हम हिला रहे हैं उसको एक सर्कुलर मोशन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, कोई भेजूंगा क्लिप में, जिसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ कोई घूम रही है और साथ में पेपर भी चल रहा है पीछे से, ऐसे घूमते घूमते वो पेन है, पेन लगा दिया, वो पेन घूम रहा है। ठीक है, और पेपर चल रहा है उसके पीछे, तो उसके ऊपर वेव बन जाती है ऐसे। भेजूंगा तो समझ में आएगा थोड़ा सा कुछ। कोई बात ऐसे घूम रहा है और पेज उसके पीछे जा रहा है, हाँ, तो कैसे वो तो सर सर्कल बना देगा। नहीं, अरे नहीं सर, ये कह रहा था जैसे कि सर्कल बना देगा, पेपर रुका होता तो बनाता ना। सर आप ऐसे कह रहे हाँ, हो, ये ऐसे सर्कल पेपर ऐसे चल रहा है, पेपर ऐसे चल रहा है और वैसे ऐसे घूम रहा है। वो पेन ऐसे, पेज ऐसे और ये चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, थ्योरेटिकल में हाँ आ जाओ। वेव स्पीड, बना दो उस पे। वेव स्पीड क्या होती है? वी ले लो, ये भी निकाला था ना इसमें, कितना चला, लेमडा चला कितने टाइम में, टाइम पीरियड में चला, तो डिस्टेंस अपॉन, बस हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बाय के लिख सकते हैं। ओमेगा को देखो 2π/T है और के है 2π/λ, तो 2π कट गया तो वही आ जाएगा सेम। ऐसे भी कर सकते हो। तो तुमको इक्वेशन दे रखी है, तुम वेव स्पीड भी निकाल सकते हो ओमेगा अपॉन के, और सारी चीज़ें पता ही हैं। ठीक है, लिख लो ये सब, चल लिख लिया। लिख लिया। ये भी निकाल सकते हैं सर्कुलर। हाँ सब कुछ लिख दो।
ये भी बना लो बना लो। और फ्रीक्वेंसी तो बता दी थी ना, फ्रीक्वेंसी न्यू 1/, टाइम पीरियड। इसकी यूनिट पता क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? हाँ ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वेव स्पीड और पढ़ते हैं। एक अगर इक्वेशन दे रखी है तब तो सीधा डिवाइड कर दो ओमेगा बाय के। लेकिन अगर तुमको अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, जैसे पानी का दे रखा है कुछ, मतलब हमें पता होना चाहिए कि पानी में कैसे कितनी स्पीड होती है, हवा में कितनी होती है, तार में कितनी होती है, गिटार में कितनी होती है, सब तो वो सब देख रहे हैं। वेव स्पीड तो पहला देख रहे हैं ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अगर वेव चल रही है तो कितनी हुई स्पीड? गिटार की तार याद रखना, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे ही चलती है वेव। रूट टी अपॉन म्यू। टी क्या चीज़ है? टेंशन, याद रखना, ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सर इसे FT लिख लेते हैं, कैपिटल F स्मॉल t, फोर्स ऑफ टेंशन मतलब फोर्स ऑफ टेंशन ही होगी ना। तो जो भी है तार के अंदर कौन सी फोर्स हो सकती है? टेंशन ही बस बाहर से तुम जो मर्जी लगा दो, अंदर तो टेंशन ही पैदा हो जाएगी। टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। और म्यू क्या चीज़ है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नहीं, आ गया भाई, तुझे क्या करना? डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, ठीक है। तगड़ी डेरिवेशन है इसकी, तगड़ी। सर फिर तो छोड़ दो लेकिन देखो इससे ना, ये याद है हम पहले चैप्टर में किया था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें पावर लगा देते हैं XYZ, उससे प्रूव कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट मास अपॉन लेंथ। तो अगर तुमको मतलब आ जाए तो प्रूफ करो इसको, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास, लेंथ और टेंशन, इस पर डिपेंड कर रहा ना। तो ml इसको ऐसे लिख लो, मास पर यूनिट लेंथ हो गया तो इसको लिख लिया मास अपॉन लेंथ, ऊपर चला जाएगा, सही है। अब देखो इतना तो पता होना चाहिए कि टेंशन पे डिपेंड कर रही है स्पीड, और मास पे भी डिपेंड कर रही है, तार की मास, और लेंथ पे कर रही है। तो तुम अगर प्रूफ करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन की पावर A, ऐसे किया था ना, XYZ कुछ किया था, डायमेंशन बराबर करो ABC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये जो म्यू है ये लीनियर डेंसिटी नहीं हो सकती तार की? हाँ वही है, ये लीनियर मास डेंसिटी, हाँ सही है, ऐसे तो बताता ना शायद। हाँ ये बताया, एंगुलर लीनियर और वॉल्यूम। एंगुलर नहीं, नहीं सॉरी, सरफेस, हाँ ठीक है ठीक है। एरियल। रोटेशन बताया था ना सेंटर मास जब पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ वो ये लीनियर मास डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगले पे आ जाओ, दूसरा, इन सॉलिड्स। सॉलिड मतलब जैसे लोहा, प्लास्टिक, कांच, कुछ भी, ठीक है, लकड़ी, सीमेंट, दीवार, कुछ भी, मिट्टी। सॉलिड में कैसे चलती है वेव? उसकी स्पीड क्या होती है? रूट T into L square by N। और सॉलिड, यार एक बात, दीवार में कौन सा T लग रहा है तुम्हारा? सोचो ये भाई क्या चीज़ है? ये यंग मॉडुलस। हाँ, यंग्स मॉडुलस। इलास्टिसिटी। और रो हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ मीडियम बोल दो, जिस मीडियम वो चल रहा है, ठीक है।
लिख लो। अब लिक्विड में आ जाओ। लिक्विड में सोचो क्या होना चाहिए। लिक्विड में भी कुछ ऐसा ही है, बताओ। हाँ, तो वेलोसिटी हो जाएगी रूट बल्क मॉडुलस को क्या दिखाता हूँ, कैपिटल के से। हाँ ठीक है, तो याद रखना कैपिटल के छोटा के थोड़ा अलग अलग है। ये बल्क मॉडुलस हो गया। डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया। ठीक है, अब चौथा हो गया इन गैसेस। गैसेस, गैसेस में भी बस सोचो क्या होना चाहिए। मोल्स। अरे क्या मोल्स, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सेम बल्क मॉडुलस यार, बल्क मॉडुलस तो दोनों लगता है। जो हाइड्रोस्टैटिक, जो चारों तरफ से प्रेशर कौन लगाता है, या तो लिक्विड है गैस, यही लगा सकता है भाई। या तो हवा लगा रही है चारों तरफ से, या पानी लगा सकता है। तो दोनों में सेम फॉर्मूला है, यहीं पे लिखवा देना चाहिए था वैसे तो, सेम ही है। ठीक है, अब हाँ सेम है, सेम। अब देखो गैस में ना थोड़ी अलग चीज़ होती है। लिक्विड में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा ये नहीं होती, ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे पानी है, उसकी डेंसिटी 1000 है तो लगभग 1000 ही रहेगी, ज़्यादा तुम कंप्रेस भी नहीं कर सकते उसको। लेकिन गैस में तो तुम कंप्रेस भी कर सकते हो, उसका प्रेशर भी चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई। इतने सारे प्रोसेस हमने पढ़ रखे हैं थर्मो में। तो कई सारे प्रोसेस के लिए वेलोसिटी हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस कुल मिला के ये v, मतलब हम अगर हवा में निकालें, हवा का बल्क मॉडुलस रख दें और डेंसिटी रख दें, तो आ जाएगा ना v। ये v क्या चीज़ है, इन गैस। अगर हम हवा का ले लें तो हवा में क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो है क्या बोलते हैं उसको। अरे यार बताओ, क्या पूछा बताओ। हवा में वेव स्पीड क्या होती है, वेव, हवा की वेव क्या होती है। हवा में जो वेव चलती है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स मीडियम रहेगी ना सर, ट्रांसवर्स हैं, ट्रांसवर्स ही तो बोलते हैं। ट्रांसवर्स होती है। नहीं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अब उसके लिए तो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अबे हाँ सॉरी, हमारी सर मैकेनिकल वेव मीडियम रिक्वायर्ड, सब चीज बोल दी भाई तूने। भाई बचाई क्या फिर। हवा में क्या चल रहा है, कौन सी वेव, साउंड नहीं चल रही, साउंड 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 लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट भी चल रही है, है। लाइट भी तो चल रही है। लाइट की कहाँ बात कर रहे हैं, मैकेनिकल है यार, क्या बात कर रहे हो यार, पीछे छूट गया वो। नहीं वो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम हवा का बल्क मॉडुलस से डेंसिटी रख दें तो क्या निकल जाएगा, किसकी स्पीड, हवा क्या पार्टिकल्स जो मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं, जो वेव्स में। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अरे क्या नाम है उसका, साउंड। साउंड, साउंड, अगर साउंड की वेव निकालनी है तो यहाँ पे ये सब रख दो, हो गया काम। हवा का डेंसिटी, ठीक है। लेकिन हवा में भी तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आगे पीछे चल रहे हैं। वो आगे पीछे कैसे चल रहे हैं, वो आगे चलेंगे, वो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, जो भी करेंगे, वो वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। मतलब ये है कि मान लो स्पीकर है, स्पीकर रखा हुआ, उसका डायफ्राम है, वो आगे जाएगा, मान लो इतना चला गया आगे, तो मॉलिक्यूल भी आगे पहुँच जाएंगे, और उसके बगल वाले मॉलिक्यूल को इतनी जगह नहीं मिलेगी, वो पिचक जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे वो पीछे आएगा तो फिर वो पीछे आ जाएंगे तो ज़्यादा जगह हो जाएगी। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऐसे चलता रहता है। स्पीकर आगे जा रहा है, वहीं कंप्रेस हो गए थोड़े से मॉलिक्यूल, लेकिन वो ऐसे नहीं कि हमेशा कंप्रेस में रहेंगे। जैसे ही कंप्रेस हुए वो आगे भागने लग जाते हैं, आगे भागने लग जा रहे हैं। आगे भागेंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर फिर कम हो जाएगा। मतलब जैसे स्पीकर का डायफ्राम आगे जाता है, वो कंप्रेस हो गए, उसके बाद वो रिलैक्स होने लगते हैं, तो वो एक वेव निकलती है, पल्स निकलती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि गैस के अंदर कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो वेव चल रही है, तो कौन से प्रोसेस से वो कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो रहा है ना, कितने तरीके हो सकते हैं। अरे प्रोसेस बोल रहे हैं यार,
वेव चल रही है, साउंड चल रही है, तो उसमें कंप्रेशन हो रहा है, वो जो प्रोसेस है वो कौन सा हो सकता है? तो पढ़ा नहीं तुमने थर्मो में? अरे कितने प्रोसेस पढ़े हैं? रिवर्सिबल और रिवर्सिबल हैं? दो बड़े हाँ बताओ। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, हाँ ये बोलो ना, आइसोथर्मल, कौन से पढ़े? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक होगा ये। आइसोकोरिक मुझे नहीं लगता ना, आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक हो सकता है सर, तो आइसोबारिक हो सकता है, आइसोबारिक होगा। आइसोबारिक हो सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर अरे भैया कॉम्प्रेस हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है इसलिए कंप्रेस हो रहा है, तो आइसोबारिक कहाँ से हो जाएगा? नहीं वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। आइसो थर्मल या एडियाबैटिक सर दो ही होते हैं। देखो न्यूटन ने क्या बोला, एडियाबैटिक होगा। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया इसका, उसने क्या एज्यूम किया कि आइसोथर्मल, न्यूटन फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। जब वेव चलती है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल, तो कहीं पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं, तो ये कंप्रेशन भी हो रहा है और एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन रेयरफेक्शन भी हो रहा है, पास भी जा रहे हैं दूर भी जा रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस में चल रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस है? न्यूटन ने बताया कि ये तो आइसोथर्मल होता है, उसने ये बोला। अब हम आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। अब बल्क मॉडुलस क्या होता है बताओ? बल्क मॉडुलस डेल्टा पी बाय डेल्टा माइनस डेल्टा पी बाय वॉल्यूम स्क्वायर नहीं माइनस नहीं, डेल्टा सर माइनस प्रेशर अपॉन डेल्टा वी, कुछ ऐसा होगा। नहीं माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी हाँ, माइनस डेल्टा पी अपॉन वी भी आ जाता ऊपर, हाँ हाँ इंटू डेल्टा हाँ ठीक है ये ठीक है, याद है फॉर्मूला? हाँ, ठीक है, इसको, ये तो अप्रोक्सीमेशन था, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है माइनस वी, ये डीपी होता है, डीपी। हाँ ठीक है डेल्टा पी तो अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, डीपी मतलब छोटा सा डिफरेंशिएशन, डीपी बाय डीवी। अब आइसोथर्मल लिया तो आइसोथर्मल की इक्वेशन बता क्या होती है, जल्दी बोलो। आइसोथर्मल क्या इक्वेशन होती है आइसोथर्मल? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। हाँ, P1 अरे पी वी इज इक्वल टू, NRT, लेकिन सब वो कांस्टेंट हो गया। अरे कांस्टेंट यार, कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू सी ले लो कांस्टेंट। हाँ ठीक है, याद रखना न्यूटन ने क्या माना कि वो कैसे होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, जब साउंड चलता है हवा में तो कंप्रेशन भी हो रहा है और एक्सपेंशन रेयरफेक्शन भी हो रहा है, ये बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है, ठीक है। तो उसने माना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसकी इक्वेशन ये होती है। अब यहाँ से हम निकालेंगे ये डीपी बाई डीवी। अरे डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो पता है ना, करो उसको। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू सी बाई वी, इसको ऐसे लिखो यार, सी वी की पावर -1, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अरे डी पी अपॉन डी वी, ये क्या हो जाएगा? सी -1 आगे आ जाता है यार, सी -1 वी की पावर -1 -2। समझ में आया क्या हो रहा है? फॉर्मूला लगाया x की पावर n का, n x की पावर n -1, ये तो यहाँ रख दो यार इसको, ठीक है। या फिर c की जगह रख सकते हैं क्या, पी वी रख दूँ तो माइनस पी वी, वी की पावर -2, ये कितना आ जाएगा? माइनस पी पी, हाँ बस 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 बस, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइनस पी बाई वी, ठीक है। ये डी पी बाई डी वी है, उसको यहाँ उठा के रख दिया, तो के क्या आ जाएगा? माइनस वी, ये आ गया पी, पी आ गया ये। तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस कितना होता है? किसके बराबर? प्रेशर के बराबर होता है। जितना भी प्रेशर हवा का होगा, अंदर चल रहे होंगे वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, लेकिन बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा? वो प्रेशर के बराबर जिस प्रेशर पे वेव चल रही है। कौन से प्रेशर पे चल रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन अंदर मॉलिक्यूल जरा हिल रहे हैं ऐसे करके, हाँ उनका प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, तो बल्क में है नेग्लिजिबल तो है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है भाई, बिना उसके थोड़ी वेव चल सकती है यार। हाँ तो यहाँ रख दो यार। तो न्यूटन ने क्या फॉर्मूला निकाला वेव स्पीड का? सर ये प्रेशर वो है जो गैसेस पे लग रहा है ना। अरे जिस प्रेशर पे वेव चल रही है, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट p अपॉन
हैं, पी अपॉन रो। और एक हमने फॉर्मूला भी निकाला था, रो आर टी, याद है? पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो पी बाय रो क्या हो जाएगा? ये तो हमने काइनेटिक थ्योरी में निकाला था बस। तो हमारा ये आ गया v इज इक्वल टू रूट आर टी अपॉन एम। न्यूटन ने निकाला कि साउंड की स्पीड ये होती है भाई, ये निकाल। अब रख दो, सब कुछ तो कांस्टेंट है, बस टेम्परेचर नाप लो हवा का और डाल दो उसमें, ठीक है? लिख लो उसको, लिख लो, कैलकुलेट करना ज़रा ये कितना आता है। रूम टेम्परेचर पे देखो कितना आता है। रूम टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन ले लेना, ठीक है? हाँ 300 केल्विन डालो, उसमें आर की वैल्यू डालो। मोलर मास कितना होता है हवा का? 29 ले लो यार, ठीक है? 29 केजी लेना, केजी, केजी मतलब उसको वो होता ग्राम में, लेकिन केजी में कन्वर्ट करो। मोलर मास है भाई, मोलर मास। ठीक है? हाँ बोलो कितना आ रहा है? 293.52 जो भी आ रहा है एट रूम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन। V कितना आ गया? ये आपका 293.2 पूरा रूट में ठीक है, मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने निकाला ये 290 के आसपास निकाल दिया, 290 आता है ना, लेकिन एक्चुअल में जब नापा तो कुछ अलग ही आया है। तो न्यूटन ने कुछ गलती कर दी है। ये आइडियल से जो ये आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस तो ठीक है, उससे इतना अंतर नहीं आता, ज़्यादा अंतर आ रहा था। आइडियल गैस तो कभी भी नहीं थी, बहुत सारे प्रोसेस में लगाया हमने, तो उसमें तो सही सही है। मोलर मास तो यार हवा का लेना है, 29 होता है। ग्राम 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 केजी में नहीं करोगे, 0.029 क्या क्या आ रहा है? 29.8 यस सर 29.82828282 कुछ गड़बड़ किया तुमने, दोबारा करो। 93 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, जो भी है, अबे न्यूटन ने जो निकाला वो थोड़ा सा गलत था, ठीक है? 29828 तो अब क्या हुआ, एक नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था लाप्लास। लाप्लास उसने करेक्ट किया इसको। उसने बोला भाई कि इसमें ना, उसने बोला इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक करूंगा, ठीक है? तो उसने इसको ठीक है, उसने बोला कि जो न्यूटन ने एज्यूम किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल नहीं है। तो वो जो कंप्रेशन है वो क्या है? बड़ा गलत है ये। हाँ गलत है, नहीं ये किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है, लेकिन न्यूटन है भाई वो, हाँ, उसकी गलतियां भी तुमको पता होनी चाहिए। उसने कुछ भी किया हो, तुम्हें पता होना चाहिए। सब पता होने दे तुमको। उसने कुछ भी किया हो, सच बता, सच बात है। उसने ऐसे ही करके लिख दिया कि हाँ ये ले लो। वो क्या करता था कि उसके पास जैसे प्रॉब्लम आ गई कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो ऐसे राह चलते ही करके बोलता था इसको कर लो, तो ऐसे ही सॉल्यूशन दे रहा था। ये भी ऐसे ही दिया उसने चलते चलते, लेकिन वो थोड़ा गलती कर दी उसने, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ठीक है इसमें, मतलब चलो प्रोसेस उसने जो माना आइसोथर्मल वो थोड़ा गलत है। तो इसने क्या बोला कि जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक होता है, क्योंकि इतना जल्दी कंप्रेशन होता है कि कंप्रेस होने से जो हीट पैदा होती है वो ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होता। अब तुम्हें समझो कि दो मॉलिक्यूल हैं, वो एकदम पास है, कंप्रेस हुए और एकदम वापस चले गए, इसमें होने में 1 मिलीसेकंड लगा। तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी? 2 मॉलिक्यूल पास आए और वापस चले गए, तो कंप्रेस हुए
और वापस चले गए। तो ये कंप्रेशन जो भी हुआ प्रोसेस, इसमें इतना छोटा टाइम लगा कि कंप्रेशन होते ही जो टेम्परेचर बढ़ा, हल्का सा बढ़ा होगा, क्योंकि प्रेशर ही ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो टेम्परेचर क्या, हल्का सा बढ़ा टेम्परेचर, लेकिन वो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाया, उतनी देर में वापस आ गए। वेव कितनी देर निकलती है? 1 सेकंड में 300, 1 सेकंड लगभग है ना ये 300, 1 सेकंड में 300 दूर चली जाती है, 300 मीटर। तो तुम ये समझो कि इस पूरे रास्ते में कि 2 मॉलिक्यूल पास पास हैं, और जैसे ही वेव निकलेगी कितनी देर में के लिए वो आगे आएंगे? 0.0 बहुत छोटा टाइम है, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो उसने क्या बोला कि प्रोसेस इज, और उसने बोला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? PV की पावर गामा इक्वल टू C इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब वही करो, P इज इक्वल टू सी V की पावर माइनस गामा, डिफरेंशिएट करो। नहीं सर, गामा माइनस है। हाँ गामा हाँ सर, गामा माइनस सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है, हाँ जी सर। डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? वही फॉर्मूला कैसे आ जाएगा? माइनस सी गामा V की पावर माइनस गामा माइनस 1। ठीक है, सी की जगह पे दोबारा ये रख दो, माइनस सी, सॉरी पी वी की पावर गामा, फिर गामा, फिर वी माइनस गामा माइनस 1, ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, कितना आएगा? माइनस वन, पावर V की गामा। पावर माइनस गामा तो पहले आ गया, गामा पी V वी की पावर माइनस 1, मतलब माइनस गामा पी अपॉन V वी। उसको उठा के कहाँ डालेंगे? इसमें वेलोसिटी की रूट के की, सॉरी के निकालना ना, तो के क्या आ जाएगा? माइनस ये इसमें डालना है, माइनस वी डी पी बाई डी वी कितना आया? या माइनस गामा माइनस गामा पी अपॉन वी, तो वी कट गया, प्लस गामा गामा पी, इस गामा पी को ये आ गया बल्क पॉइंट बस, तो ये आ जाएगा गामा इंटू पी अपॉन, रो, हाँ तो ये गामा इंटू बस गामा एक्स्ट्रा आ गया, कुछ नहीं हुआ, रूट गामा आर टी अपॉन एम। अब निकालो दोबारा, एट 300 गामा की वैल्यू केल्विन, गामा की वैल्यू होती है डायरेक्ट में 1.4 ले लो। बताओ कितना आ रहा है? गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4 डायरेक्ट में क्या ना यार, पूरी गैस 120351 330 से 40 के बीच में आ जाएगा। 347 340, ठीक है, यही है, मतलब 346.91 यानी 347। ठीक है, टेम्परेचर आगे पीछे हो जाता थोड़ा बहुत जो भी है। तो ये सही है, ये ना पाता तो ये सही निकला, और वो देखो थोड़ा पीछे रह गया। विश्वास नहीं ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन, कि उसने न्यूटन के फॉर्मूले को ठीक किया है। तो न्यूटन इतना बड़ा आदमी था कि वो गलती करता था, वो भी याद है। तो उसकी गलती को गलती नहीं बोलते, तो उसको बोलते थे करेक्शन। हम कर रहे हैं तो बताइए। हाँ वही बात है। ठीक है, हो गया, चलो बहुत है। बाकी बातें पढ़ेंगे, चलेगा। गलती नहीं है